हेलो दोस्तों, नमस्कार। अशोक क्लिनिक पीतमपुरा दिल्ली से मैं हूं डॉक्टर अशोक गुप्ता, सेक्सोलॉजिस्ट। हम काम समस्याओं की बातें, विवाहित जीवन की बातें रोज़ाना ही करते हैं। कमजोरी की बातें, भरपूर शक्ति की बातें। आज हम बात करते हैं पुरुष के प्राइवेट पार्ट पेनिस की इन्फेक्शन की। पेनिस के ऊपर फोड़ा फुंसी हो जाना, पेनिस के ऊपर खुजली हो जाना, लाल निशान पड़ जाना, धब्बे पड़ जाना, पेनिस के अंदर से पस आना, ऐसी बीमारियां हैं जिससे लोग बहुत परेशान होते हैं। और वो क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा सारा। इसके कारण क्या है, उसके नाम क्या है। पुरुषों को लगने वाली बीमारी पेनिस में सबसे पहले दो मेजर बीमारियां हैं, सिफिलिस और गोनोरिया। सिफिलिस के ऊपर किसी कैजुअल से सेक्स करने से, किसी अननोन लोग से सेक्स करने से, वहाँ प्रोटेक्शन ना लेने से, कंडोम का यूज़ ना करने से, किसी अनजान आदमी से हम इंटीमेट होते हैं तो नेचुरली वहाँ पता नहीं होता उसका क्या हाल है, कैसा है, क्या बीमारी उसको है। तो ऐसी हालत में पुरुषों को भी इन्फेक्शन हो जाती है। इसके लिए मैं मिक्सी कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। इसके बचने के लिए हमें कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। कंडोम का इस्तेमाल को बैरियर मेथड बोलते हैं। इसमें नेचुरली सामने वाले की इन्फेक्शन, कोई बीमारी उसमें रह जाती है। हमारी कंडोम लगने के कारण वो बैरियर मेथड होता है, तो वो बीमारी हमें नहीं लगती। इसमें मैंने बताया आपको सिफिलिस है। सिफिलिस में ऊपर जख्म हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, धब्बे लाल लाल हो जाते हैं, खुजली होती है, जलन होती है, मांस गलता है, आदमी को बड़ी तकलीफ़ होती है, फोर्स स्किन खराब होती है, क्रैक पड़ जाते हैं उसके कारण। और दूसरी तकलीफ़ है गोनोरिया। गोनोरस एक जर्म है, एक कीड़ा है जिसको हिंदी में कहा जाए। ये भी अगर किसी सामने वाले के प्राइवेट पार्ट में वो ऑलरेडी मौजूद है, वो फंगस, वो इन्फेक्शन, वो कीड़ा गोनोरस जो गोनोरिया फैलाता है, वो लव करते हुए, इंटीमेट होते हुए आपके अंदर चला जाता है, तो वो अंदर जाके आपको काटता है। आपके प्राइवेट पार्ट के जो मूत्राशय है, मूत्र नली है, उसके अंदर जाके वहाँ से वो काटता है। तो उससे आपको वो वहाँ से एक बूंदी, एक पस निकलती है। उस पस का ही नाम, उस पीक का ही नाम है गोनोरिया। गोनोरस से वो गोनोरिया बड़ा हुआ लफ्ज़ है। उसमें भी पेशाब जल जल के आता है। आदमी पानी पीना भी छोड़ने से भागता है, पेशाब करने से छोड़ने से भागता है। तो उसके लिए हमें डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। आप किसी यूरोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं, हमें भी मिल सकते हैं। हर यहाँ तो सेक्सुअल प्रॉब्लम का इलाज होता ही होता है। तो ऐसे इन रोगों से बचना चाहिए। ऐसे रोगों से मैंने बता दिया क्यों होते हैं, इसके बचने के कारण क्या है। दवाइयाँ तो बताना आपको संभव नहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई सिंपल सादी दवाई नहीं हुई, लौंग इलायची ले लो, पीस लो और खा लो, आप ठीक हो जाएंगे। बस इतना कहूँगा, पूरी सफाई रखिए। दिन में 2-3 बार 4 बार ठंडे पानी से धोइए और पानी ज़्यादा पीजिए। मिर्च मसाले, गर्म मसाले, नॉन वेज, शराब, अफीम, गुटखा, इन चीज़ों को बंद कीजिए। अगर आपको तकलीफ़ है तो जल्दी से जल्दी आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए और ट्रीटमेंट कराना चाहिए। मैंने अब आपको बताया सिफिलिस के लिए और गोनोरिया के लिए, जो हम कहते हैं हिंदी में कैरेक्टरलेस लोगों को होती है, जो परहेज नहीं करते उनको होती है, जो कंडोम का इस्तेमाल नहीं करते और अनजाने लोगों से सेक्स करते हैं उनको होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक और डिजीज़ आती है जो अपने घर की औरतों से भी आदमी को लग जाती है, क्योंकि औरतों का प्राइवेट पार्ट ऐसा होता है, वो सफाई नहीं रखती, उसके कारण भी फफूंदी जमी होती है, जहाँ उनको पीला पानी आता है, लिकोरिया होता है, खुजली होती है। वो बिना परहेज के अपनी वाइफ से भी ऐसा सेक्स करते हैं। उनको भी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनको कैंडिलैक बोला जाता है। ये तकलीफ़ भी ऐसी है, पर लेकिन ये तकलीफ़ अपने घर वालों लोगों से होती है, बाहर से नहीं होती। बाहर से तो ज़्यादा गंदी बीमारियाँ ही होती हैं। इसका ट्रीटमेंट भी वही है, डॉक्टर को मिलिए, पूरी सफाई रखिए और ऊपर आप हल्की तो फुल्की कोई भी तेल क्रीम हल्का फुल्का लगा सकते हैं 1 दिन के 2 दिन के लिए, पर उससे इलाज होने वाला नहीं। इलाज आपको स्पेशल डॉक्टर को मिलने से, स्पेशलिस्ट को मिलने से ही होना है। घर बैठे ख़राब होता है और मैंने अपने जीवन में लोगों को मरते हुए भी देखा है। कोई तकलीफ़ बढ़ गई, आपको पेशाब आना बंद हो गया तो सिलसिला ही नहीं होता भाई आप उसको जल्दी जल्दी ठीक कर पाएँ। ऑपरेशन आप करवाते नहीं, डॉक्टर के पास आप जाते नहीं, तो नेचुरली आप इस बीमारी में फंसे रहते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। सिफिलिस, गोनोरिया, कैंडिला, ये तकलीफ़ें जो आमतौर पर लोगों को होती हैं। फंगल इन्फेक्शन भी लोगों को होती है। ये भी जो आपके अंदर फफूंदी जम जाती है,
जो फंगस है, मैलसी है, पीली पीली वो जम जाती है दही सी, तो नेचुरली कई दफ़ा उनको गंदगी फैलती है, उसको हम साफ़ नहीं करते, तो उसके ऊपर भी पीनस के ऊपर खुजली, जख्म, लाली ऐसी बातें आती हैं। इसके लिए भी सफाई रखनी चाहिए और फ़ौरन डॉक्टर को मिलना चाहिए। इन बीमारियों में आपको अपने आप कोई दवाई नहीं खानी चाहिए, डॉक्टर से सलाह करें तो फिर आपका ठीक होता है। आपको कोई ऐसी तकलीफ़ है, इलाज कराना चाहते हैं तो अशोक क्लिनिक पीतमपुरा दिल्ली में है, आप जब मर्जी पधारिए, समय लेकर आइए। अशोक क्लिनिक पीतमपुरा दिल्ली का कॉन्टैक्ट नंबर है 9811092140। ये क्लिनिक पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन के पास है, मेट्रो पिलर नंबर 365 के सामने। वैसे तो रूटीन में क्लिनिक डेली 10 से 6 बजे तक खुलता है, लेकिन आपने विजिट करना है तो जब भी करना है प्लीज़ आप टेलीफोन करके अपॉइंटमेंट लेके वक्त लेके फिर आप आइए। जो लोग दूर हैं, कोई बॉम्बे बैठा है, कोई पटियाला में बैठा है, तो नेचुरली कई लोग आ भी नहीं सकते, कई लोग खर्चे ही नहीं बर्दाश्त सकते, और सच में होता भी उतना खर्चा मेडिसिन पे, ट्रीटमेंट पे नहीं होता जितना खर्चा आने जाने में होता है, ना ही उन लोगों के पास समय है। तो वो टेलीफोन पे बात करके हमें कोई रिपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी रिपोर्ट लेंगे, पूरी फाइल बनाएंगे, जानेंगे सारी बात को, फिर आपको ट्रीटमेंट हम ऑनलाइन भी दे सकते हैं। नमस्कार।